गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्रांड वीडियो ऑफ रोब्लॉक्स। आज हम पता है क्या करेंगे, हम पाकिस्तान और इंडिया की जो अगेंस्ट जो गेम्स रोब्लॉक्स पे बनी हुई है उनको हम एक्सपोज करेंगे। जो पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट जो गेम्स बनी हुई हैं, और गाइस एक वार्निंग करना, इन जो गेम्स है ना इनको परमानेंटली ब्लॉक हो जाना चाहिए। स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में से इनको ब्लॉक हो जाना चाहिए ना गाइस। उनमें से मैं आप लोगों को कुछ गेम्स दिखाऊंगा भी। अभी हम लोग गाड़ी में सफ़र, गाड़ी पे बाकी बात करते हैं। यार गाड़ी में तो बैठ चुके हैं। ये अंदर से देखो ज़रा, गाड़ी कितनी अच्छी है ना। ये मिट्सू वाली गाड़ी, मिट्सुई गाड़ी। हाँ अब गाइस मैं जो बात कर रहा था ना, मैं गाड़ी के अंदर आ गया, कोई सुन सकता नहीं है। अननोन ये जो है ना, हम बात करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट जो गेम्स बनी हुई है ना उनको हम एक्सपोज करेंगे। उनको हम थोड़ा सा आपको लोगों को दिखाएंगे भी कि वो गेम्स हैं तो कैसी हैं। उनमें से चंद तीन ऐसी गेम्स हैं, उनको गलती से भी मत खेलना। इतनी अगेंस्ट गेम है ना, आप लोग जब खेलोगे तो आप लोग शौक में आ जाओगे। वो ऐसी गेम्स है ना कि बस समझ ही नहीं आ सकती। और गाइस मैं भी आप लोगों को गेम्स दिखाऊंगा, उनका थंबनेल दिखाऊंगा, अंदर से जो बना हुआ है वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। जो बना हुआ है ना वो उसके अगेंस्ट, उसमें से एक गेम है, उसका नाम है इंडियन स्कैमर ऑबी। गाइस मैं अभी दिखाता हूँ इंडियन स्कैमर ऑबी में। गाइस मैं आ चुका हूँ होम स्क्रीन में। अभी आप लोगों को सर्च करके दिखाता हूँ इंडियन स्कैमर ऑबी। ये इतनी इंडिया के अगेंस्ट ये गेम है। सबसे पहले तो इंडिया के अगेंस्ट जो गेम्स है वो दिखाएंगे, फिर पाकिस्तान के जो अगेंस्ट बनी हुई हैं वो। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ब्लॉक को जाना चाहिए, परमानेंटली पूरी दुनिया से बैन होना चाहिए। ये है इंडियन स्कैमर ऑबी। इसमें तो इंडियन की भी पिक्चर बनी हुई है। गाइस ये आदमी इंडियन है, उसके साथ स्कैम हुआ है, समझ आ गई है ना। इंडियन गाइस हम लोग आ चुके हैं इंडियन स्कैमर ऑबी में। अब ये इंडिया का झंडा क्यों है, ये खाने में क्या खा रहा है इंडियन गाय। इंडिया का झंडा पकड़ लिया मैंने। गाइस क्या हो गया, इंडिया का झंडा पकड़ लिया और नहीं यार नीचे गिर गया। अब ये क्या ब्राउन ब्राउन आ रहा है, इंडिया का झंडा किधर गया। गाइस इंडिया का झंडा ज़मीन में गिर गया है, लेकिन इंडिया का झंडा गिरा क्यों। अब ये पढ़ते हैं Amir, he delivery guy who went famous all across the internet, sadly died at the age of 29 after he got murdered while delivering. The murder is sentenced to death now. Guys इसमें बता रहे हैं कि एक अमीर एक आदमी का नाम है, वो डिलीवरी गाय है। वो इंटरनेट पर बहुत फेमस हुआ है, लेकिन वो था बड़ा परेशान, अचानक से उसकी होगी डेथ। और इस वजह से उस गेम बनी है। ये देखो इंडिया की पिक्चर। गाइस इन लोगों को शर्म नहीं आती कि इस तरह की गेम बना रहे। एक आदमी तब फेमस हुआ हुआ है, तुम लोगों को जेलस होने की ज़रूरत क्या है। अब देखो मरा है तो डेथ हो गई, अब उसकी डेथ हुई है तो अब उसके अगेंस्ट इंडियन स्कैमर ऑबी बना दी है, इंडिया के भी ख़िलाफ़ है। गाइस वैसे मेरी ऑबी स्किल्स बहुत वीक हो चुकी हैं। देखो बार बार टपका जा रहा हूँ। ये देखो सर मेरा सर कट कर आगे जा रहा है। गाइस मैं फवाल में नूब बन चुका हूँ ना, ये गेम भी नूबों वाली है ना। गाइस आप लोग ये गेम गलती से भी ना खेलना, मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ये इंडियन स्कैमर ऑबी है, ये अच्छी गेम नहीं है, समझ आ गई है। अब ये हैं मैं तो जीत गया हूँ। गाइस इसको थोड़ा सा खेलेंगे, गेम मुझे भी मज़े की नहीं लग रही। अब ये क्या इतना ब्राउन ब्राउन सा स्क्रीन है। ये इधर एक और इंडियन की पिक्चर है, ये उसने लड़की की टाई पहनी हुई है सर पर। यार गाइस ये अच्छा नहीं है, ये पूप पर। गाइस समझ आ गया, अच्छा ये पूप पर उसकी पिक्चर है। ये बहुत अगेंस्ट है इंडिया के। गाइस दिस गेम इज़ वेरी फ्रीक। गाइस अब मैं चलता हूँ इस मनूस गेम से बाहर। गाइस मैं उस गेम से बाहर निकल चुका हूँ। ये बेकन क्यों आ रहा है। ये गाइस दिस गेम वाज वेरी फ्रीक, इंडियन स्कैमर ऑबी। ये इंडियन के अगेंस्ट, ये लोगों को शर्म नहीं आती ज़रा भी। रोब्लॉक्स वालों को एक आदमी की डेथ हुई है, उसके अगेंस्ट गेम बना दी है इंडियन स्कैमर ऑबी। वो फेमस होता है तो फेमस हो, मैं भी तो फेमस होने के लिए तो बना रहा हूँ। ये कोई तरीका है क्या। उस गेम को तो एक्सपोज कर लिया, अब अगली गेम उससे भी बुरी है, उससे भी ज़्यादा बुरी गेम है। मैं बता नहीं सकता उसका नाम, मुझे उसका नाम लेते हुए शर्म आ रही है। अब मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों की मुझे बताओ आइडिया।
गाइस आप लोग देखनी हो, गलती से भी अगर इंडिया स्कैमर अभी को खेला ना तो आप लोग भी शौक में आ जाओगे। ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी से भी ज़्यादा इंडियन है, क्योंकि इंडियन के अगेंस्ट है। अब एक सेकंड गेम आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा, एक्सपोज करूंगा, वो भी इंडिया के अगेंस्ट है। वो इंडियन स्कैमर अभी से भी ना 100 गुना बढ़ कर है। अब जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना उसमें तो बस सारा कुछ ही ख़त्म। हाँ, ये गेम लैग बहुत कर रही है जब मैं अभी खेल रहा हूँ। गाइस आप लोगों के आगे तक ट्रैफिक क्यों बन गया, मैं अपने घर चलता हूँ और वो जो अगली गेम है मैं अपने घर पर ही दिखाऊंगा। वैसे उस गेम का जो नाम है ना वो इंडियन से ही रिलेटेड है। उस गेम का नाम पता है क्या? द इंडियन कॉल सेंटर। वो उस गेम का नाम है द इंडियन कॉल सेंटर। हाँ, उस गेम का नाम द इंडियन कॉल सेंटर। उसमें एक स्टूडेंट होता है। और बेकन आ गया। और गाइस ये तो मेरा सब्सक्राइबर है, क्या बात है, क्या बात है। मेरी इतनी महंगी सी गाड़ी पर बैठे हैं गाइस, ये आप लोगों की वजह से मुझे गाड़ी मिली है। ये बेकन भी देखेगा द इंडियन कॉल सेंटर। और इतनी अगेंस्ट है इंडिया के, इतनी अगेंस्ट है मैं बता नहीं सकता। अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ द इंडियन कॉल सेंटर की। उसमें एक स्टूडेंट होता है, वो कॉल सेंटर में काम करता हो, उसके जो अब्यूजिंग लैंग्वेज जो सुननी पड़ती है ना, ओ हो। गेट खुल जाना मेरे घर का। गाइस जो घर है ना ये मेरा अपना घर है, मेरा पर्सनल घर है। ये सोफे पर बैठ गए, ये लेपर्ड की स्किन वाला सोफ़ा है ना। गाइस मुझे लेपर्ड की स्किन बहुत पसंद है, मैं बता नहीं सकता। अभी टीवी पर दिखाता हूँ इंडियन कॉल सेंटर। गाइस अभी आप लोगों को दिखाता हूँ द इंडियन कॉल सेंटर। अभी इधर सर्च करना है ना, द इंडियन कॉल सेंटर। अब पिक्चर देखो हैं, ये तो थोड़ा सा स्टील ऑफ बेंगलोर की तरह नहीं है पिक्चर। गाइस ये इंडियन के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है ये गेम। अगर आप लोगों ने इस गेम को खेला ना आप लोग शॉक हो जाओगे। मैं आप लोगों को बस दिखा दूँ ये गेम, मैं नाम इसका ले ही नहीं सकता है, बहुत अब्यूजिंग गेम है। और मैंने अभी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, मुझे भी डर बहुत लग रहा है। ये क्या फंस गया है, ये मैं तक काला क्यों हो गया हूँ। हाँ गाइस ये तो 100% इंडिया बना हुआ है। अब ये मैं तक काला सा हूँ। ये इस गेम का कैरेक्टर है कमोड, वो भी फटा हुआ टूटा हुआ कमोड। इस अंकल के पास जाना है, टॉक टू द अंकल, अंकल से टॉक करनी है। My mom kicked me out again. I've got nowhere to stay. है गाइस ये ना पता है क्या स्टोरी है इसकी। जो मामा है ना, उसकी मामा ने इसको घर से बाहर लात मार कर किक आउट कर दिया, इसको घर से बाहर निकाल दिया है और इसके पास कोई जगह नहीं रहने के लिए। अब अंकल से मदद मांग रहा है। गाइस इसने बहुत बड़ा जुर्म किया, मुझे पता है। तो इसने इतना बड़ा जुर्म किया ना कि इसके घर के भी खिलाफ है। तो इसके मामा ने ना, मामा इतने बदतमीज़ और नाफरमान बेटे को रखेंगे घर पर? नहीं ना। तो इसी वजह से इस इंडियन को नहीं रखा गेम में। अब ये जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कबाड़ वाला कमरा, कचरा, इतना गंदा कमरा। इंडिया में इतनी गर्मी है मैं बता नहीं सकता। ये तो अभी इंट्रोडक्शन है, तो ये और देखने को मिल रहा है। जब आगे मेन स्टोरी में जाओगे ना तब पता चलेगा। और गाइस मेन स्टोरी की तरफ कभी मत जाना। ये इंडिया के 100% ये इंडिया के अगेंस्ट है ये गेम। इसको खेलने की कोशिश भी मत करना। ये पीसी कितना सस्ता पीसी है गाइस, ये बहुत गरीब हो चुका है ना। ये तुझे किसने कहा था जुर्म करोगे? तुम्हारी मामा की जगह मैं होता ना, पहले तुम्हारे मुंह पर 4 थप्पड़ मारता, फिर सर पर मुक्के मारता, फिर 10 बैट मारता, फिर धक्का से घसीटते हुए ना पुलिस स्टेशन की तरफ जाता। उसकी मामा इतनी शरीफ है कि बस घर से भाई लात मार कर निकाल दिया। मैं अपने बदतमीज़ बेटे को रखूँगा घर पर? नहीं ना। अब ये देखो ज़रा गरीब कितना गरीब हो चुका है, इसके पास 1 रुपया भी नहीं है। अभी तक अंकल के काम करने पड़ रहे हैं। और ये अंकल भी सही नहीं है, अभी बहुत अब्यूजिंग है। ये असली गालियाँ देता है। और ये तो इंडियन की भी पिक्चर्स बनी हुई है। ये इंडियंस की पिक्चर्स ना देखना दीवारों पर। अभी एक इंडियन की पिक्चर दिखाता हूँ मैं। हाँ इंडियन की पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखो ज़रा। ये मैं रिस्पॉन कर जाता हूँ, मैं बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। ये इंडियन की गंदी सी पिक्चर है, ये अच्छा नहीं लगता। गाइस किसी की अगर अजीब सी पिक्चर बनाए तो अच्छा लगता है। ये या अल्लाह, ये तो बहुत गंदी बात है। अजीब अजीब सी गलियाँ लिखी हुई हैं।
और या अल्लाह, अल्लाह का नाम लिखा हुआ, गलियाँ नीचे लिखी हुई, शर्म आती है गाइस। ये इस गेम की एक सबसे पहली बात है ना, ये आप लोग शौक, मैं भी इतना शौक में आ गया तो ऊपर या अल्लाह, नीचे गलियाँ लिखी हुई और गंदे गंदे साइन लिखे हुए हैं। गाइस इस गेम को मैंने नहीं खेलना। अब ये करी वेंडर, ये हिंदी लिखी है पानी पूरी वाले, मैं इस फालतू हिंदी को नहीं पढ़ना मैंने। ये क्या फालतू लिखा हुआ है, कोई काम की बात लिखना है, इन्वेस्ट इंडिया, ये इन्वेस्ट की जगह कुछ और कर रहा है। मैं इस गेम को नहीं खेलना चाहता। गाइस आप लोग भी शौक में आ जाओगे, मैं तो आप लोगों को बस दिखा रहा हूँ ना। ये गाइस आप लोगों को दिखा दिया, मुझे भी बहुत बुरा शौक लग चुका है। यानी ये इंडियन कॉल सेंटर में इसी तरह का ही था पीसी, लेकिन मेरा घर तो बहुत अच्छा बना हुआ है ना, लेकिन उस मेरा घर वैसे थोड़ा सा छोटा है लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ है। उस कबाड़ वाले इंडियन कॉल सेंटर से अच्छा है यार। थू इस गेम पर, ये शर्म नहीं आती इन लोगों को इस तरह की गेम बनाते हैं। ये ख़ास करके जो इंडियंस हैं, इनको शेम ऑन देम, जो ये गेम्स बनाते हैं इस तरह की, शेम ऑन देम, उनको शर्म आनी चाहिए। अब गाइस मुझे गुस्सा भी चढ़ चुका है, मैं स्विमिंग पूल में नहा लेता हूँ। ये मेरे घर का प्यारा सा स्विमिंग पूल है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सुकून कर लेता हूँ, क्योंकि पूल का एक तो धूप इतनी पड़ रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, और मई का भी महीना है ना, मई का भी एंड है ना। हाँ आज 18 में है और 10 दिन बाद तो वैसे भी बड़ी ईद आ रही है, तो कुर्बानी तो करनी है ना उसके लिए। और मुझे इतना गुस्सा चढ़ गया, स्विमिंग पूल के ठंडे पानी से थोड़ा सा मज़ा तो आ रहा है, लेकिन वो जो इंडियन कॉल सेंटर का लफ्ज़ मेरे दिमाग में चढ़ गया। मैंने ना वीडियो देखी है, उसमें ऐसी ऐसी गालियाँ निकलती हैं, ऐसी ऐसी अब्यूजिंग लैंग्वेज निकलती है ना, या ऐसी ऐसी फाउल लैंग्वेज निकलती है ना, कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता। शेम ऑन देम जिन लोगों ने इंडिया के ख़िलाफ़ बनाई है। इंडिया भी तो मुल्क है ना, कि इंडिया जब देखते हैं उनको कैसा लगता होगा। गाइस ये देखो ज़रा, इंडियंस के जो अगेंस्ट है गेम, उनको कैसा लगता है इस तरह की गेम्स खेलते हुए। और गाइस आप लोग इन गेम्स मत खेलना, मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, गेम्स को मत खेलना, मत खेलना और मत खेलना। अगर आप लोगों ने गेम खेल लिया ना, आपके गेम वो दिमाग में चढ़ जाएगी और आपकी पूरी लाइफ ना ख़त्म है, वो इसी तरह की ख़त्म हो जाएंगी। मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ। और ये दो गेम इंडियन के अगेंस्ट गेम्स को एक्सपोज कर लिया, जो गेम पाकिस्तान के अगेंस्ट है ना, उनको एक्सपोज करनी है, जो ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की गेम अगेंस्ट है। गाइस जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है वो इस्लाम के भी अगेंस्ट है। ये अच्छी बात है कि इस्लाम के अगेंस्ट जो गेम है, और उसमें से एक गेम है उसका नाम है स्टील अ बनेरॉट। कौन सी गेम? 1 2 3 स्टील अ बनेरॉट। और जो बनेरॉट्स है ना, वो जो बनेरॉट्स है ना, वो एक बहुत ही फ़नी कैरेक्टर्स है, एआई मेकिंग कैरेक्टर्स हैं, और ये फ़न गेम जो बनेरॉट्स हैं, और बहुत ही स्टूपिड से फालतू से कैरेक्टर्स हैं। अब ये थोड़ा स्टील अ बनेरॉट में थोड़ा खेल कर दिखाता हूँ। जो होता कोई और है, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और है, आप लोग उसका मीनिंग जानते ही नहीं हो। और वो जो शार्क है ना, शूज़ वाला, उसका ना मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अस्तगफिरुल्लाह, हो मैं उसका नहीं दिखा सकता आप लोगों को। वो जो शार्क है ना, जिसने पाँव में शू पहना हुआ, मैं नहीं दिखा सकता। नहीं मुझे भी शौक लग गया। उसका जो मीनिंग है उर्दू में ट्रांसलेट करो ना, उसका जो है ना, और एक फ़लस्तीन के भी अगेंस्ट है गेम। ये गेम अगेंस्ट है, इस्लाम के अगेंस्ट है, पाकिस्तान के अगेंस्ट है, और जो फ़लस्तीन के मासूम बच्चे हैं ना, उन पर अगेंस्ट है। और जो लानती इसराइली है ना, उनकी तारीफ़ें हो रही है, लानती इसराइलियों की। गाइस आप लोग भी कमेंट मुझे दो। स्टील अ बनेरॉट को करोड़ों लोग खेल रहे हैं, यहाँ तक कि करोड़ों पाकिस्तानी भी खेल रहे हैं। मैं भी किसी जगह जाता हूँ तो बच्चे स्टील अ बनेरॉट में लगे आते हैं। छोटे बच्चों को पता ही नहीं है इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि बच्चों में इतनी होती नहीं है, तो इस वजह से। क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया था, मुझे स्टील उस तराला इलाका और वो जो क्रोकोडाइल है जहाज़ वाला, उसका जो मुझे देखना पड़ा ना, वो हो तो इसराइलियों बॉम्ब्स की तारीफ़ें हो रही है, बच्चों पर जुल्म हो रहा है। उस बॉम्ब्स क्रोकोडाइल जो बॉम्ब वाला होता है,
मैं आप लोगों को स्टील ऑफ बेलआउट का टच दिखाता हूँ। मैंने बहुत थोड़ा खेला हुआ है और इतनी स्पीड गेम है ना। एक तो स्टील ऑफ बेलआउट का कोई लेवल नहीं है, ऊपर से गेम इतनी भराम है ना, मैं बता नहीं सकता। ये स्टील ऑफ बेलआउट है ना, ये फालतू बेलआउट्स हैं जो एआई मेकिंग कैरेक्टर्स है, ये इसराइलियों ने बनाया है। ये जो गेम है ना, ये भी इसराइली गेम है। ये मत देखा करो इस तरह की चीज़ें, और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चों के जो मामा पापा है ना, रोब्लॉक्स पे नज़र रखा करें। जब भी अपने बच्चे को फ़ोन देना होता है तो नज़र रखा करो उसका कि वो कौन सी गेम खेल रहा है। और ये जो 3 गेम्स हैं, इंडियन स्कैमर, अभी स्टील ऑफ बेलआउट और इंडियन कॉल सेंटर, ये ख़ास तौर पर इनको खेलने ना दें। ये स्टील ऑफ बेलआउट में आगे हम यत्ता साउथ, इसका भी बहुत बुरा मीनिंग है, मैं बता नहीं सकता। और ये नूबिनी पिज़ानीनी है, ये भी बहुत बड़ा नूब है, एक एआई मेकिंग नूब है। उसने सर पर पिज़्ज़ा पहना हुआ है। ये मैं बारी बारी सारे ख़रीद रहा हूँ। इस गेम का लेवल ही क्या है ये देखो ज़रा। फ्लोरी फ्लोरा, चिंपांजीनी बनानीनी, ताता साउन, पोता पिन, ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? मेरे पास अब बहुत इतनी स्टोरेज नहीं है। 1 लाख रुपए मैंने ऐसे ही कमा ली। ये एआई मेकिंग कैरेक्टर्स हैं, मैं इन लोगों को उर्दू में ट्रांसलेट कर नहीं सकता। ये जो बेलआउट्स है इनका बहुत बुरा मीनिंग है, ख़ास तौर पर जो तराला है ना, और शूज़ वाला शार्क और जो क्रोकोडीलो है, उसका जो मैं उर्दू में ट्रांसलेट किया ना, वो तो मैं शौक ऐसा लगता है ना, ऐसा शौक लगता है ना कि वो बता नहीं सकता। ये नूब है, चुरा ले बेलआउट्स। वैसे भी मुझे बेलआउट्स से बहुत सख्त नफरत है और बहुत सख्त चिढ़ है। आई हेट बेलआउट्स। ये किसी नूब का बेस है। मेरे पास स्टोरेज है नहीं। ये क्या है? ये हाथी ने कैक्टस पहना हुआ है और इसका भी मीनिंग बहुत बुरा मीनिंग है। ये हाथी ने जो पीछे कैक्टस पहना हुआ है ना, वो मेरे पास पैसा भी बहुत आ गया। मैंने बहुत पहले खेली भी है ये गेम, लेकिन बाद में मैंने इस गेम को मैंने खेलना ही छोड़ दिया। अभी टीम चीज़ चूहे को ऐसे खड़ा कर दिया। ये नाम इनका बिगाड़ा हुआ है। पिज़्ज़ा को नूब के सर पर ये फ्लोरी फ्लोराई तो बर्ड है एक, इनको मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता। ख़ास तौर पर वो शूज़ वाला शार्क नज़र नहीं आ रहा मुझे, और जो क्रोकोडीलो है बॉम्ब वाला, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये गोल्ड से वाले ले लेता हूँ, ये जो गोल्ड से बने हुए हैं। अब ये भी कोई बॉम्ब है, बोम्बोडीलो ना, दफ़ा बोम्बोडीलो। ये बोम्बोडीलो तो ये डायमंड का भी बना हुआ है। ये गेम खेलना कौन पसंद करेगा? छोटे बच्चों में इतनी समझ नहीं है कि ये जो गेम खेलते हैं। ये भी एक लड़की घुसाई है। अब तुम ये गाइस, इसमें ग्लिच आ गया। अब ये भी कोई बच्चा है, ये मैं उठा भी नहीं सकता। बेकन गाइस, ये देखो ज़रा, मुझे किसी ने धक्का मारा। मेरे हाथ में बैट है, बैट। मैं जिसने स्टील ऑफ बेलआउट खेला ना, मैं उसके साथ पर बैट मारूंगा। जैसे ये भाग रहा है ना, ओह मुझे मार क्यों रहे हो गाइस? इसको ये स्टील ऑफ बेलआउट लवर है, ये समझ आ गई। जो स्टील ऑफ बेलआउट का जो पगलू है ना, वो ऐसे ही होते हैं। आऊ ये लखा मुझसे, स्टील ऑफ बेलआउट खेलता है। आऊ बहुत बुरी बैट लगती है, मेरी हड्डियाँ एक हो जाएंगी। मैं फवाज भी हूँ मैं। आऊ ये ले खा स्टील ऑफ बेलआउट खेलता है। शेम ऑन यू, स्टील ऑफ बेलआउट खेलता है। तुम्हें पाकिस्तान की इज़्ज़त, इस्लाम की इज़्ज़त और फ़लस्तीन की इज़्ज़त नहीं है क्या तुम्हें? ये गाइस, ये क्या है? ये उल्टा मुझे मारे जा रहा है। छोड़ दो ना गाइस, मैं भी बैट नहीं ले सकता, मुझे मारे जा रहा है ये। ऐसे ही कह रहे जैसे मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। यार गाइस, इससे भागना पड़ेगा। मेरा डायमंड वाला छीन रहा है, लेकिन ये और लड़की क्यों मारी जा रही है? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मेरी टांगें भी देखो उल्टी हो गई हैं। तोता साउथ गाइस, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ इस गेम को। आप लोग मुझे जानते हो, मैं खेल नहीं रहा, एक्सपोज कर रहा हूँ। ये बेलआउट इससे भी पता नहीं कितने ज़्यादा है ना, और मुझे स्टील कर मेरा। चलो गरीब, एक पीछे से टपनी मारता हूँ। गरीब मुझे मारेगा आगे से। और लॉक कर लो। नहीं, लेकिन छोड़ो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस गेम में, ज़रा इंटरेस्ट नहीं है। लॉक कर दिया, अब भाग कर दिखा ना। स्टोलन, अब ज़रा इतनी है ना तो भाग कर दिखाओ यहाँ से। और देखो ज़रा, पड़ा हुआ है इधर। ओह ये क्या कर रहा है? नहीं, अब मुझे भी मौका दे दो। आउच,
अब मैं क्या करूं गाइस, ये स्टीला बेनॉर्ड के प्लेयर्स इतने पगलू हो चुके हैं कि मैं क्या बताऊं। अब आई, अब देखो ज़रा, मुझे मारे जा रहा है बार बार। देखो कितना जोर का बैट मारे। गाइस आप लोग मुझे बचा लो ना, इसको स्टीला बेनॉर्ड बहुत पसंद आ गया। इसने मुझे सब्सक्राइब भी नहीं किया। मैं इसके ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहा, मुझे भागना पड़ेगा। बहुत वर्ड लग रही है। नहीं 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 ना, आई मुझे मेरे घर से भाई निकाल दिया। ये मेरा घर है। 3 2 1 0 लॉक मैंने कर दिया। ये क्या है गाइस, मैंने तीनों गेम को एक्सपोज कर दिया। जो इंडिया के ख़िलाफ़ जो गेम्स हैं उनको भी, और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है उनको भी। गाइस इन तीनों गेम्स को गलती से भी ना खेलना, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी और स्टीला बेनॉर्ड के पीछे इस तरह खेलते हैं। पता नहीं करोड़ों लोग खेल रहे हैं स्टीला बेनॉर्ड, लाखों नहीं करोड़ों। अब ये क्या करूँगा मैं, आप लोग बताओ इसका इलाज मुझे। ये अच्छी बात तो नहीं है ना खेलना। तीनों गेम्स को पता नहीं किस तरह खेले जा रहे हो। इनको मैंने एक्सपोज और इनके ख़िलाफ़ ना कार्रवाई कराऊंगा मैं। गाइस इन तीनों गेम्स को बैन करना चाहिए पूरी दुनिया से। ये स्टीला बेनॉर्ड का मीनिंग आप लोगों को नहीं पता क्या है। ये बेनॉर्ड का मीनिंग तक नहीं पता आप लोगों को। बेनॉर्ड का गाइस आप लोग कमेंट पे तो बताओ ना, बेनॉर्ड का मीनिंग है तो क्या है, ज़रा बताओ तो सही ना। पीछे पड़े जाते हो, खेले जाते हो बस ऐसे ही। और स्कैम बहुत बड़ी चीज़ है ये। देखो ज़रा मेरे साथ भी स्कैम हो गया, घड़ी दौड़ से भाई निकल आई है। अब मैं घड़ी को कैसे निकालूं। अब देखो ज़रा, आप लोगों की तरह मेरे साथ भी स्कैम हो रहा है। अच्छी बात है क्या ये खेलना? नहीं, मैं मना कर रहा हूँ, जिस चीज़ से उससे मना हो जाओ, क्योंकि ये जब खेलोगे ना तो बस ख़त्म। ओह मेरा हादसा हो गया है गाइस, आप लोगों की तरह मेरा भी हादसा हो चुका है। अभी गाड़ी फंस गई है, ये देख लो ज़रा। मैं अब इसको रोड पर कैसे चढ़ाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। स्टीला बेनॉर्ड में इतनी शैतानी आ चुकी है कि मेरी गाड़ी रोड से निकल चुकी है। अब मैं इधर घास में चलाना अलाउड नहीं है, किसी का प्लॉट ख़रीदा हुआ है, किसी की ज़मीन पर मैं चला रहा हूँ। ये गाइस मैं तो भाग चुका हूँ, कार्रवाई कराऊंगा। इनको गलती से ना खेलना मैंने इनको, ये अच्छी बात तो नहीं है नहीं करना। हाँ ये सिंगल के बन वाला आ रहा है। गाइस मैं भी अंदर फुटबॉल ग्राउंड में चलता हूँ। अब गाइस मैंने भी इन गेंदों को परमानेंटली छोड़ दिया, आप लोग भी मेरी तरह छोड़ दें। और गाइस ये फुटबॉल कितना स्लो फुटबॉल है। और एक मेरी डिस्क्लेमर है ना, आप लोगों ने कोई रोबक्स खर्च करनी है। और एक और मेरी रिक्वेस्ट है, इन तीन जो गेम्स हैं इनको ना खेलना, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान, इंडिया, इस्लाम और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हो जो गेम वो। और बेनॉर्ड्स को तो आप लोग भूल जाओ हमेशा हमेशा के लिए। बेनॉर्ड्स को नाम भी लेना भूल जाओ, क्योंकि इनका मीनिंग बहुत बुरा है। ख़ासतौर पर जो तराला है ना, वो शार्क वाला, और जो क्रोकोडीलो है वो, इन दो का मीनिंग सबसे गंदा है। क्रोकोडीलो का जो मीनिंग है ना, वो बॉम्ब्स को प्यार करना, बच्चों पर, गज़ा के बच्चों पर जुल्म करना है। इसराइलियों की बात है। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।